अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि तुम देख रहे हो पिंड का माहौल है। मैं छुट्टियां से आया है तो मेरे कज़न ने जी मियाँ मोहम्मद सादिक बोदला साहब ते सियाने बंदे ने इन्हां नाल अज गुफ्तगू करांगे इंसानी रवैया ते। जी भाईजान की हाल ने? खैरियत सारे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह दा। भाई गल ये है भी असी कोई जुत्ती लैके आईए ना तो वो जुत्ती सानू अगर तंग करे तो असी वो जुत्ती नू बदला लैंदे हैं, जाके नंबर छोटा है तो वड्डा लै आने ते या अगर बहुत ही तंग करती जुत्ती तो असी बदला लैंदे, कोई होर जुत्ती पहन लैंदे। इस तरीके असी अगर कोई कपड़े नवे सवा के लियाइए तो सानू कोई कमीज तंग कर रही हो असी वो बदला लैंदे या उन्हें उतार देने कोई होर पहन लैंदे, या मिसाल के तौर पर मुंदरी या कुछ चीज़ असी पहन लैंदे तो सानू मुंदरी वगैरह तंग करती है, असी वो उतार देने तंग जिले करती है। लेकिन कुछ साडे रिश्ते ऐसे होंगे ने जो सानू मुसलसल जो है ना वो सानू तंग कर रहे होंगे ने, साडे रस्ते की रुकावट बन रहे होंगे ने। या बाद दफा तुम समझते हो कि कुछ लोग ऐसे होंगे ने वो शर पसंद होंगे ने, दो भाइयों आपस में खेड़न की कोशिश करते हैं, या कोई एक बंदा अगर तरक्की कर रहा है तो उनकी तरक्की के रस्ते च आ जाते हैं, वो तंग खिंचण की कोशिश करेंगे बजाय उन्हें सपोर्ट करन दी। यानी कि मुसलसल सानू रिश्ते तंग कर रहे होंगे ने, लेकिन असीं उन्हां रिश्तिਆਂ ਨੂੰ फिर भी ਜਿਹੜਾ है ना उन्होंने नहीं छड्डदे। क्या आया असीं इन्हां रिश्तिਆਂ ਨੂੰ छड्ड सकने हैं या नहीं? जिस तरह असीं जुत्ती बदला सकने हैं, अपना कपड़े बदला सकने हैं, या मुंदरी वगैरह या कोई चीज़ असीं उन्हां ਨੂੰ चेंज कर सकने हैं। क्या सानू रवैया ਨੂੰ या ਇਹ ਜਿਹੜੇ रवैये ਸਾਡੇ ਨਾਲ रिश्तेदार या कोई ਜਿਹੜੇ अजीज दोस्त करते हैं क्या असीं उन्हां ਨੂੰ छड्ड सकने हैं या नहीं छड्ड सकने? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ मकसूद है जो बुजुर्ग आलमा से सुनिया गल्ला, खुद तो इतिहासी आलम इतने बड़े नहीं है, बुजुर्गों से सुनिया ने आलमा से सुनिया ने गल्ला। साडा दीन सानू गल्लां दा है कि तुसी रिश्ते नाते ना तोड़ो, हाँ वो तुहाडे नाल तोड़न। बाकी ये कि मुंदरी या जुत्ती की मिसाल रिश्ते नाते नाल नहीं दिती जाती। खूनी रिश्ते से जुत्ती तो बड़ा फर्क होता है। बाकी अल्लाह की देन है, किसी को अल्लाह ताला अकले सलीम देता है, किसी को नहीं देता। जिहड़ा अकले सलीम रखने वाला बंदा है वो सोचता है यार सब बेवकूफ है, मैं तो नहीं है, वो फिर इस गल को भी वो बर्दाश्त करता है, लेकिन अपना रिश्ता रास्ता निभाता है और उसको निभावना भी चाहिए। रिश्ते नाते को भाई है नहीं टुक सकता हो। एक पुराना अखान है पंजाबी का जी, मास नवा तो आवाज़ार नहीं। पानी जितना तुसी कोई सोटा मारो वक वक नहीं होंदा, एक बारी उनकी छल्ला आ जाती लेकिन वक वक नहीं होंदा। इस वास्ते रिश्ते नाते तो टुकदे नहीं होंदे। हाँ कुछ थोड़े जे नाते कुछ जिवें कोई गर्दिश जरूर आ जाती है। ऐसिया हरकत अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो जी थोड़ी जी उनकी कदरों कीमत होंगी, वो दिल के बंदे ने थोड़ी जी घट जाती है। बाकी वो तो मात चलता रहता है, एक दूसरे दुख सुख मामला तो चलते रहते और चलने चाहिए भी है। तो रिश्ते नाते तोड़ने नहीं चाहिए, अगर कमर कतरे में नहीं होना चाहिए। ये मुसलमान वास्ते ठीक नहीं है। यानी कुरान और सुन्नत की हदीस के सुना है ना कि आप ने फरमाया कि जेड़ा किसी ना नाता तोड़ दिया ना रिश्ता मेरे चु नहीं, यानी मेरी उम्मत चु नहीं हो। इस तरह इस्लामी तारीख हुण सुनिए अल्लाह को या देखिए पढ़िए तो उन्होंने ऐसे ऐसे भी जुल्म होए ने कि जिन्होंने असी तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने फिर भी वो सब कुछ माफ। बहुत बड़ा वाकया है हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु कि असलम दे चाचा से और हिंदा ने उन्होंने नाल जो कुछ कीता सी हजरत हमजा नाल, हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु नाल कीता गया ते उस दे बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदा नु माफ करता है, लेकिन इस शर्त कीता है कि मेरे सामने ना। हालांकि वो तो शिद्दत देख लो ना, गम दी या तकलीफ की शिद्दत अगर देखा जाए हिंदा नहीं माफ करता, वैसी सी वैसी वो भी माफ करता, वो भी मुसलमान हो गया, अल्लाह ताला ने देखो काम भी लिया। इस वास्ते जड़ा यानी अगर कोई रिश्ता नाता थानू मुसलसल तंग कर रहा है या उन तुसी समझा भी सकते हो या कह सकते हो, अगर इसके बावजूद भी अगर कोशिश करनी चाहिए, समझाना चाहिए और अल्लाह के दुआ भी करनी चाहिए कि या अल्लाह मेरे भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा दीन हदायत अल्लाह ताला हदायत दे समझ दे दीन दी। और दीन का सानू कोई मुताला करना चाहिए। तो पढ़ी लिखी कौम होगी सारी, उनका पढ़ सकते हैं सारे,
ਉਹ ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਆ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਲ ਚੜਾ ਦੇ ਫਿਰੇ ਤੇ ਹਲ ਵਾਹਦੇ ਫਿਰੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਫਵਾਇਦ ਹੀ ਫਵਾਇਦ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਨਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਉਹ ਫਵਾਇਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਬਲਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਰੁਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਸ਼ਤਿਆਂ ਚ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਖਾਵਣ ਪੀਵਣ ਚ ਲੈ ਲਓ, ਸੁਨਨਤ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਇਲਮ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਤੂਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਲਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਹੱਥੁਲ ਵਸਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੋ ਮਾਮਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਔਰ ਹਦਾਇਤ ਦੁਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਨਸੀਬ ਕਰਾਏ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੋੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ ਦਾ ਆਪ ਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਟਿਟ ਫਾਰ ਟੈਟ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਅਦਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੱਛਾਈ ਨੇਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਲੁਬੇ ਲਬਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।